नमस्कार, नारद न्यूज में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, हमारे से जुड़ा हुआ। ऑब्वियसली आज का टॉपिक जानवर से जुड़ा हुआ नहीं है, पर्सनालिटी से जुड़ा हुआ नहीं है, न्यूट्रिशन से जुड़ा हुआ नहीं है, बट इन सबको मिलाकर जो बनता है वो है एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ है। एनवायरमेंट की जब हम बात करते हैं तो बहुत लोगों को एनवायरमेंट क्या लगता है, मेरे घर का एनवायरमेंट। हमारे घर में तो जी खुशी रहती है तो एनवायरमेंट बहुत अच्छा है हमारे घर का। हमारे घर में तो बहुत झगड़ा रहता है, हमारे घर का एनवायरनमेंट ही खराब है। बट ये एनवायरनमेंट वर्ड एक्चुअल में जो असली मीनिंग रखता है वो होता है एनवायरनमेंट मतलब प्रकृति। हमारे आसपास कैसे पेड़ पौधे हैं, जानवर है, पक्षी हैं या नहीं है। अब अगर हम दिल्ली से हैं तो दिल्ली में हम एक चीज बहुत अच्छे से जानते हैं कि पक्षियों के नाम पर जो बचा है वो हमें कबूतर ही दिखता है और कुछ नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? पेड़ ही नहीं बचे। एक कबूतर ही बेचारा ऐसा पक्षी है जो किसी तरह से घर की दीवारों पे भी अंडे दे देता है, घोंसला बना लेता है, खड़ा खड़ा सो जाता है। पर बाकी पक्षी जिनको पेड़ चाहिए वो बेचारे कहाँ घर बनाए। एक चिड़िया थी, उसे हमने अपने कैपिटल का, दिल्ली का बर्ड बनाया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सिटी का बर्ड है, उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किए कि उसकी जो है वो चिड़िया स्पैरोज की नंबर ऑफ स्पैरोज बढ़े। पर क्या हुआ, लोगों की क्योंकि हेल्प नहीं मिली तो उस हेल्प के बिना वो प्रोजेक्ट ऐसे कैसे रह गया, नंबर ऑफ स्पैरोज नहीं बढ़े। अब हम बात करते हैं कि हमें ऑक्सीजन चाहिए। क्यों चाहिए जी? कोरोना हो गया, ऑक्सीजन कम है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, पोल्यूशन की कमी है। गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, गवर्नमेंट वो नहीं कर रही, केंद्र सरकार में कमी है, राज्य सरकार में कमी है। हमने इस पे दोष दे दिया, हमने उस पे दोष दे दिया, हमने खुद को देखा हम क्या कर रहे हैं। आज की डेट में अगर आपके घर के सामने खाली जमीन है और अगर कोई सोचता है कि उस पर पेड़ लगा दे तो चार लोग वैसे ही लड़ने के लिए आ जाते हैं कि भैया पेड़ लगाकर क्या करोगे, हमारी हवा ऐसी खराब हो जाएगी, हम गाड़ी कहाँ पार्क करेंगे, हमें तो अपनी कार खड़ी करनी होती है। हाँ, पर जैसे ही मुद्दा गर्म होता है, कोरोना से जी ऑक्सीजन कम हो गया, पोल्यूशन इतना बढ़ गया, स्मोक बहुत बढ़ गया, तो गवर्नमेंट ऑक्सीजन नहीं अरेंज कर रही। गवर्नमेंट कहाँ से ऑक्सीजन अरेंज करेगी अगर आप पेड़ पौधे ही नहीं लगाना पसंद करोगे? लोगों की छतें खाली हैं, उसके ऊपर अगर उन्हें बोल दिया जाए कि थोड़ी सी गार्डनिंग कर लो, थोड़े से प्लांट्स ग्रो कर लो, तो मैक्सिमम लोगों का एक आंसर होता है जी टाइम नहीं है हमारे पास बिल्कुल भी। कौन टाइम देगा, कौन प्लांट्स को ग्रो करेगा? इतना महंगा शौक है, सब शौक महंगे हैं, सब चीजें खराब हैं, सब चीजें गलत हैं। सही क्या है? सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर घर बनाना, सड़कें बनाना कंक्रीट की, बट पेड़ उगाना नहीं। तो एक जो छोटा सा क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए, अगर एक भी पेड़ नहीं बचेगा, एक भी पक्षी नहीं बचेगा, एक भी पशु नहीं बचेगा, नदियां नहीं बचेंगी, झरने नहीं बचेंगे, तो हम बच सकते हैं क्या? हमारे लिए क्या बच जाएगा? हम जी सकते हैं क्या? एक फूड चेन जो हमने बचपन में पढ़ी थी कि एक जीव दूसरे के ऊपर निर्भर होता है, दूसरा तीसरे पर निर्भर होता है, उसी तरह से फूड चेन बनती है और हमारा इंसान का गुजारा होता है। आज उस फूड चेन में मैक्सिमम चेन्स की कड़ियां टूट चुकी हैं, फिर भी हम लोग सरवाइव कर रहे हैं किसी तरह से। कल जब ये चेन पूरी तरह से खत्म हो जाएगी तो क्या हम बचेंगे? ये जो साल 2020 गया है, ये एक ऐसा साल था जिससे अगर हमने सबक नहीं सीखा तो हम आगे अपने लिए गर्त खुद खोद रहे हैं। वो वक्त दूर नहीं जब इंसान खुद अपनी गलतियों के कारण मारा जाएगा। अभी भी हम गलत हैं। हम जिस स्टेज पर आज पहुंचे हैं उस स्टेज पे क्यों पहुंचे हैं? क्योंकि हमने अंधाधुंध पेड़ काटे हैं, हमने अंधाधुंध जानवर खत्म किए हैं, हमने मांसाहारी होकर बहुत मांस खाया है। खैर मैं इस डिबेट में जाना नहीं चाहूंगी, परंतु कहीं ना कहीं हमने शोषण किया है इस पृथ्वी का, प्रकृति का। हम धरती को माँ कहते हैं, पर उस माँ का शोषण करने से पहले हम नहीं सोचते। हमारे लिए उस वक्त सिर्फ हमारी खुद की जरूरत सबसे ऊपर हो जाती है। उस वक्त हमें लगता है इतने पेड़ है आसपास, मेरे घर का एक पेड़ कट जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, मेरी गाड़ी खड़ी करने की जगह तो हो जाएगी, मैं कम से कम तो कुर्सी लगा के बैठ जाऊंगा, कम से कम मेरे घर के आगे से जब मेरा घर छुप जाता है ना पेड़ के पीछे तो मेरा घर दिखेगा, या मेरी दुकान छुप जाती है उसका बोर्ड नहीं दिखता। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हम गलत कर रहे हैं, अगर हम इनसे थोड़ा सा बाहर निकलें, थोड़ी सी कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा ये करना पड़ेगा हमें। आप कुछ नहीं कर सकते ना, साल का एक पेड़ लगा दीजिए बस। आपको जहां पर अपने घर के आसपास या घर से थोड़ी दूरी पर, जैसे लोग कहते हैं कि अब तो जमीन ही नहीं बची, हम पेड़ कहाँ लगाएं, छोटा पौधा तो घर में लगा सकते हैं, पेड़ कहाँ लगाएं। आप थोड़ी दूरी पे, मान लो आपके ऑफिस के रूट में कहीं पर खाली जमीन है जो आपका रूट रोज पड़ता है, आप साल में सिर्फ एक पेड़ लगाओ। उस पेड़ को आप जाते हुए 2 दिन में एक बार ही पानी दो, साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर वो अपना खुद का ध्यान खुद ही रख लेगा। पर हाँ, 10 साल अगर आप उस रूट से जाते हो तो आपके हाथ से 10 पेड़ खड़े होंगे। और यही काम अगर हम सब मिलकर करें तो जिस तरह से जो पॉपुलेशन है
अब मान लो हमारी दिल्ली की पॉपुलेशन 1 करोड़ से ऊपर है मेरे ख्याल से, मैं आई माइट बी रॉन्ग विद द फिगर्स, पर अगर हम 1 लाख लोगों की बात करते हैं, वो 1 लाख लोग साल का 1 पेड़ लगाते हैं तो 10 साल में वो 10 लाख पेड़ हो जाएंगे। बहुत छोटी सी मेहनत है, बहुत बड़ा काम नहीं है, हम सब कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है, जेब से बहुत पैसा नहीं लगेगा। आप चाहे तो जो आम खाते हो ना गर्मियों में, आप उसकी गुठलियां दबा दिया करो खाली जमीन पर। आप जो जामुन खाते हो, आप रास्ते में जाते हो उसकी गुठलियां फेंक दो। प्रकृति इतनी पावरफुल है कि अपने आप जब बारिश आएगी मानसून के सीजन में तो उसमें से पौधे निकल आएंगे। कितने आम खाते हैं हम लोग, तो उनमें से क्या 1% 2% भी नहीं बचेंगे? आई एम श्योर काफी पेड़ बच जाएंगे। बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने इसी तरीके को अपनाया है। वो वहां पर अपने सिटीजन्स को कहते हैं कि आप कोई भी फल खाते हो जिसके अंदर का बीज है, उसको बजाय इसके डिस्पोज ऑफ करने के गार्बेज में आप उसको सुखाकर किसी सूखी जगह पर फेंक दो। सो ऑटोमेटिकली जब भी मानसून सीजन आता है तो उसमें से बहुत सारे प्लांट्स विल कम आउट ऑफ इट एंड दोज विल कन्वर्ट इनटू ट्रीज, बिग ट्रीज। सो अगर हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, हम जो गंदगी डस्टबिन में फेंकने की सोचते हैं, आप उसको प्लीज किसी खाली जमीन पर फेंक दो। इतना सा कर लो, आई एम वेरी श्योर कि हम एनवायरमेंट के लिए एक बहुत बड़ा काम करेंगे। होपफुली जो मैंने बोला है उसमें से आप 1-2 चीज करने की कोशिश करेंगे, 1-2 प्लांट्स उगाने की कोशिश करेंगे। साल का 1 नहीं भी उगाएंगे तो अपनी जिंदगी में 1 पेड़ उगा लीजिए, वो भी बहुत बड़ी, एक तरह से मैं बोलूंगी बहुत बड़ी चीज होगी, हमारी वापसी होगी इस धरती माता को हमारी तरफ से। ये जो हम उससे लेते हैं इतना कुछ, हम इतना भी कर जाएं तो बहुत है। होपफुली आप करेंगे, सुनेंगे, मानेंगे, करके देखिए, आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा जब उस पेड़ को आप बिल्कुल छोटे से बड़ा होता हुआ देखोगे और आपको लगेगा हाँ ये तो मेरी मेहनत है, ये मैंने उगाया है। थैंक यू वेरी मच।